नमस्कार। EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लेक्चर 1 के अंदर हमने लेन मेन वैन के बारे में से लोकल एरिया नेटवर्क में से देखा था। अब इसी के सेकंड पार्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे, एक जनरल आइडिया प्राप्त करेंगे, एक परसेप्शन प्राप्त करेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। मेट्रोपॉलिटन मीन्स मेट्रो, मेट्रो मीन्स सिटी, सिटी मीन्स मतलब एक मोटे सेंस के अंदर हम कह सकते हैं कि ये नाम मेट्रो से आया था। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स अ सिटी। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का सबसे बढ़िया और पुराने ज़माने का उदाहरण जो है वो केबल टेलीविज़न नेटवर्क है, जो कि काफ़ी सिटीज़ में आज भी चल रहे हैं। ये पहले के ज़माने के कम्युनिटी एंटीना सिस्टम से जब पुअर ओवर टू एयर टेलीविज़न रिसेप्शन हुआ करते थे उस समय की कहानी थी। और ऐसे समय में क्या होता था कि एक ऊंची पहाड़ी पर या किसी अच्छे हाइट के ऊपर लार्ज एंटीना प्लेस कर दिया जाता था और वहाँ से जो सिग्नल रिसीव होता था वो सब्सक्राइबर के हाउसेस के तक भेजा जाता था। ये बेसिकली एडॉक सिस्टम्स जो लोकली डिज़ाइन थे वो थे। अब उसके बाद के अंदर क्या हुआ कि लोकल कंपनीज़ इस बिज़नेस के अंदर आई और उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंसेस वगैरह लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स किए और पूरे के पूरे एंटायर सिटी को वायर अप कर दिया। अगली स्टेप के अंदर टीवी प्रोग्राम्स थे और इवन एंटायर चैनल डिज़ाइन फॉर केबल ओनली। पूरा का पूरा शहर केबल्स के थ्रू टेलीविज़न सिस्टम चलने लग गया। ये चैनल्स हाईली स्पेशलाइज्ड भी थे कि जैसे न्यूज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कुकिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, सो तो 1990s के ज़माने तक ये मेनली लेट 1990s तक ये जो सारा का सारा था वो टेलीविज़न रिसेप्शंस के लिए मेनली यूज़ होता था। जैसे ही इंटरनेट आया तो टेलीविज़न नेटवर्क के जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे सिस्टम में कुछ चेंज करके हम टू वे इंटरनेट सर्विस अनयूज्ड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक ही पाथ से टेलीविज़न सिग्नल और इंटरनेट फ्लो होने लग गया सेंट्रलाइज केबल हेड एंड के थ्रू, और सेंट्रल केबल हेड एंड के थ्रू ये होने लगा और लोगों के घरों तक ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। केबल टेलीविज़न केवल अकेला मेन नहीं है। हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, क्या वर्ड है? हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, तेज गति से वायरलेस इंटरनेट एक्सेस ने दूसरी तरह के मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को जन्म दिया है और उसका नाम लिटरेचर के अंदर जिस नाम से जाना जाता है वो है IEEE 802.16। पॉपुलरली उसका वाईमैक्स भी कहते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ्स मैंने आप लोगों को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में बतलाया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का वर्सेस सिटी
initially it came from the cable TV network, and another कि सेम लाइन केबल के ऊपर सेम स्पेक्ट्रम के जो अनयूज्ड पार्ट में इंटरनेट प्लस सीसीटीवी दोनों वर्क, टीवी का वर्क दोनों हो जाता था। और प्रेजेंटली न्यू टाइप ऑफ मैन IEEE 80.16 दैट इज़ कॉल्ड वाईमैक्स केम इनटू द पिक्चर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में अध्ययन करने के बाद में हम वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। लेन फ्यू मीटर्स तक ही होता है, मैन 10 किलोमीटर के एरियाज़ में फैला होता है, और वैन कंट्री 1500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी लार्ज एरिया में स्पेन हो सकता वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया network spans large geographical area, often a country or continent. हम वेन के बारे में जानकारी एक उदाहरण लेके करते हैं जिसमें कंपनी है और उसके ब्रांच ऑफिसेज डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है। और इस बात से हम ये मानते हैं कि कंपनी का ऑफिसेज न्यू दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, ब्रिस्बेन के अंदर, सिंगापुर के अंदर, हांगकांग के अंदर, इस तरह से काफ़ी जगह के ऊपर सिचुएटेड है। और यहाँ जो ऑफिसेज है इन सिटीज़ के अंदर उस कंपनी के, उसके अंदर क्या है कि कंप्यूटर्स हैं ऑफिसेज के अंदर जो कि यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उस पर रन होते हैं। ट्रेडिशनली हम इनको क्या कहेंगे? होस्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? HOSTS, होस्ट्स। अब बाकी जो एरिया है उसको अपन कम्युनिकेशन सबनेट कहेंगे या केवल सबनेट कहेंगे, क्योंकि उसका काम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है। कम्युनिकेशन सबनेट का जॉब क्या है कि एक होस्ट से दूसरी होस्ट तक सूचनाओं को, मैसेज को भिजवाना। जिस प्रकार से टेलीफोन सिस्टम वर्ड्स को यानी कि साउंड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक स्पीकर से लिसनर तक भेजता, उसी प्रकार से सबनेट क्या करती है? होस्ट से होस्ट तक मैसेजेस को भेजती है। अब वेन के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क्स में सबनेट में दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं? एक ट्रांसमिशन लाइन और दूसरे स्विचिंग एलिमेंट्स। ट्रांसमिशन लाइंस मूव्स बिट्स बिटवीन मशीन्स। ट्रांसमिशन लाइंस मशीन के बीच में बिट्स को ले जाती है। ये किस किस की बनी हो सकती है? कॉपर की हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, इवन रेडियो लिंक्स भी हो सकती है। अधिकतर कंपनीज़ के पास में अपनी खुद की ट्रांसमिशन लाइंस वो खुद नहीं डालती, इसलिए वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से ट्रांसमिशन लाइंस लीज के ऊपर ले लेती है। किस पे ले लेती है? लीज के ऊपर ले लेती है। स्विचिंग एलिमेंट्स और जस्ट स्विचेज आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट टू और मोर ट्रांसमिशन लाइंस। स्विचिंग एलिमेंट्स स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि दो या दो से अधिक ट्रांसमिशन लाइंस को जोड़ते हैं। अब
किसी भी लाइन के ऊपर, इनकमिंग लाइन के ऊपर डेटा आता है तो स्विचिंग एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी लाइन के ऊपर डेटा को वो आउटपुट करेगा, आउटगोइंग लाइंस कौन सी होगी। जो स्विचिंग कंप्यूटर्स हैं, स्विचेज जिनको हमने कहा है, स्विचिंग एलिमेंट्स कहा है, वो स्विचिंग एलिमेंट्स या स्विचेज पास्ट के अंदर लिटरेचर में कई नामों से जाने जाते थे, लेकिन आज की तारीख में मेनली वो राउटर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? ROUTER। राउटर। अब सबनेट के बारे में भी अपन कोई कमेंट अगर करना चाहेंगे तो ओरिजिनली ये क्या, कलेक्शन ऑफ राउटर्स एंड कम्युनिकेशन लाइंस, जो कि पैकेट्स को सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाते थे, उसको सबनेट कहते हैं। तो नेटवर्क एड्रेसिंग की जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आती, जब तक हम सबनेट को कलेक्शन ऑफ लाइंस और राउटर्स के बारे में के रूप में ही जानेंगे। वेन को एक लार्ज वायर्ड लेन की तरह से हम जान सकते हैं। वेन के अंदर क्या होता है कि होस्ट और सबनेट अलग अलग लोगों के द्वारा ऑपरेट और ऑन किए जा सकते हैं। तो अभी जो अपन ने कंपनी का एग्जाम्पल लिया, उसमें जो एम्प्लॉई है वो अपने कंप्यूटर के प्रति जिम्मेदार हो सकता है, जबकि कंपनी का जो आईटी डिपार्टमेंट है, मैन विथ मशीन की कॉन्सेप्ट हो सकती है का, वो बाकी नेटवर्क के लिए उत्तरदायी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जनरली क्या होता है कि अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो नेटवर्क प्रोवाइडर या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती है, वो सबनेट को ऑपरेट करती है। सेपरेशन ऑफ द प्योर कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ द नेटवर्क फ्रॉम द एप्लीकेशन एस्पेक्ट होस्ट ग्रेटली सिंप्लीफाइज द ओवरऑल नेटवर्क डिज़ाइन। ये तो पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये, राउटर यूजुअली डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कि किसी ऑफिस के अंदर स्विच्ड इथरनेट हो सकता है, या इस प्रकार से कोई और दूसरा नेटवर्क हो सकता है। इसका मतलब वेन वास्तव में क्या है, इंटरनेटवर्क्स है और कंपोजाइट नेटवर्क्स है, जो कि एक से ज़्यादा नेटवर्क से मिलकर बना है। वेन क्या है? वेन इज़ द इंटरनेटवर्क और कंपोजाइट नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन नेटवर्क्स। नेक्स्ट इज द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन की कॉन्सेप्ट्स आती है। वर्चुअलाइजेशन से क्या होता है, फ्लेक्सिबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकती है। वीपीएन का एक डिसएडवांटेज भी है कि
अंडरलाइंग रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल का लेक। सबनेट जो ऑपरेटर्स होते हैं वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स एनएसपीज कहलाते हैं, और ऑफिसेज क्या होते हैं, कस्टमर्स कहते हैं। सबनेट ऑपरेटर आईएसपीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहलाते हैं, और सबनेट आईएसपी नेटवर्क भी कहलाते हैं। अब जब भी कोई पैकेट आता है एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ जाने के लिए या एक से ज़्यादा पे जाने के लिए, तो नेटवर्क मेक्स अ डिसीजन एज टू विच पाथ टू यूज इज कॉल्ड द राउटिंग एल्गोरिथम। आज की तारीख में एक वन ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क का बहुत ही अच्छा उदाहरण सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क है, सेल नेटवर्क, सेल टेलीफोन, जिसके बारे में आप डे टू डे लाइफ में एक ब्रॉड व्यू आपको पहले से ही पता है। इसी के साथ में आज के इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। थैंक यू।